राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, हम पे दया करो राम, हम पे कृपा करो राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। जय श्री राम भक्तों। मैं अभी जो आगे वीडियो डाली थी वह किसी कारण बस यहाँ से अर्थ पढ़ते पढ़ते रह गया था, तकनीकी खराबी के कारण। अब मैं उसे आगे आपको पाठ करके सुनाऊंगी। जय श्री राम। अब हम यहाँ हनुमान जी का आवाहन करेंगे। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राशि मत धी, आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। राम जय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदने, करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुँह कहोहि वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहने। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदिंदु समदे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मैंने। मंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजासु चंद्र विकरण करे। मंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहित पुंजासु विकरण करे। प्रणमो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसहि राम सरसा धरे। सियावर रामचंद्र की जय। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत जी और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है, सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देह गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर वही तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखहि पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुगंध से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजस जल पवन पटे, पाए कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम वेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अप जस लीन। सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और
भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के 2 पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, रामा प्रेत पितर गंधर्व, बंदहूँ किन्नर रजनी चर, कृपा करहूँ अब सर्व। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल न थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनि को मैं 4 प्रकार के श्वेतज अंडज उदज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब में सबसे भरे हुए इन सारे जगत को श्री सीताराम जी राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। करन चयहि रघुपति गुण गाहा, करन चयहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा, सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहि छाड़ि छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करहूँ मन सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चयहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा, सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊँच अरु आँची, चयहि अमीय जग जुरहि न छाची, क्षमयहि सज्जन मोरि ठिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहे बड़ी ऊंची है, चाहे तो अमृत के पानी की है, पर जगत में जुड़ता छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे
बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसे यही कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दोषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोषों को देखने में दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात उन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीते के ही लागे ननी का, सर से हो है अतवा अति फीका। जे पर भनते सुनते हर साही, ते भर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन श्रुकत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से भरते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़े, करही एक विश्वास। पे यही सुख सुनी सुजन सब, खल करे हहीं उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कयहीं कल कंठ कठोरा। हंस यहीं बकदा दुर्चत कायहीं, हंस यहीं मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहेंगे। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक नाराम पद नीहूँ, तिन कह सुखद हास रस एहूँ। भाषा भनित मोरी मति मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं, ना जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए तो यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है इसलिए यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझहिनी की, तिनहि कथा सुन लागे न फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी।
जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव जी के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सो जन सराहि शुभानी। कवि न होहि नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना ही वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर व्यर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, भावों और रसों के अपार भेद, कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य लिखहि सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुने यही सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की। हरे कोट पदार्थ रामायण वैकुंठ गई, स्वर्ग हिंदी धाम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम मात नर्मदे हर।